हरि ओम। बेटा देखिए, आपने कहा है कि सुख अच्छे दुख खराब क्यों लगते हैं, सुख दुख से परे कैसे हो। सुख अच्छे लगते हैं और दुख खराब लगते हैं, सुख दुख से परे कैसे हो। अब बेटा ये देखिए, ये तो दुनिया की रीत है। सुख तो सबको अच्छा लगता है, दुख किसको अच्छा लगता है। किसी को दुख नहीं अच्छा लगता है, लेकिन दुख फिर भी आता है। दुख से जितना पीछा छुड़ाते हो, चाहे जिंदगी भर दुख को कोई चाहता नहीं, दुख को कोई चाहता नहीं है, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ता है। और सुख के लिए सारी जिंदगी इंसान प्रयत्न करता है, लेकिन जो है सुख हाथ नहीं आता है। जितना हाथ लपकाते हैं उतना वो आगे बढ़ता चला जाता है। एक चीज़ से सुखी हो गए, दूसरी चीज़ से दुख अपने आप मिल जाता है। तो ये सुख दुख तो ये जीवन के झूले हैं और इसमें झूलना पड़ेगा। इससे जो है तभी गीता अध्याय 13 में देखो आप, अध्याय 13 में, और इस श्लोक है 20वां में देखिए आप, ये गीता क्या कह रही है। कहती है कि देखो ये श्लोक 20 है, क्योंकि कार्य और करण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है। मानुष्य से कुछ नहीं होता है। जीव आत्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। ये जो कार्य जो होता है, कार्य जैसे कार्य का मतलब है, कहते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब का नाम कार्य है। ये सोच लो। ये कार्य जो होते हैं, कार्य प्रकृति से होते हैं, और जो है इन्हीं से सुख और दुख इन्हीं से उत्पन्न होता है। करण जो होते हैं, करण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती। करण बुद्धि अहंकार और मन तथा स्रोत त्वचा रसना नेत्र और घ्राण एवं वाक हस्त उपस्थ पद उपस्थ गुदा, इन सब का नाम जो है करण है। ये किस कार्य करण, ये जो कहते आकाश अग्नि जल वायु, ये सब जो है ये इनसे सारा कार्य उत्पन्न होता है। इनके कारण ही कार्य होता है, करण इनके कारण होता है। और आदमी सुख दुख भोगने में, ये इसीलिए जीव आत्मा सुख दुख भोगने में हेतु, क्योंकि भोक्तापन है इसके, अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। ये इंसान जो है और इसी कहा है परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही। ये 21वां है। पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुण आत्मक सब पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों के कारण है इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का है। और क्या कारण है बताओ। गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। ये दुख सुख, ये कार्य और करण, ये जो है ये सब प्रकृति है। आकाश भी प्रकृति है। 5 तत्व माने प्रकृति है। 5 तत्व जहाँ पर है वहाँ, और जहाँ शब्द है, स्पर्श है, रूप है, गंध है, इसके कहते इनका नाम जो है कार्य है। जहाँ पर ये होते हैं, ये सब जो है ये भी प्रकृति से है। शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। इसी से छूते हो, इसी से बोलते हो, इसी से हंसते हो, इसी से तुमको सुख दुख सुख जो छूने से देखने से बताया कि इसी से तुमको जो है सब गुण जो है सब तुमको जो है प्रकृति के गुण तुम आरोपित हो जाओ, अपने में सब मान लेते हो। जब अपने में मान लेते हो, सब ये प्रकृति से उत्पन्न है। मानुष्य के हाथ में कुछ नहीं, मानिए आत्मा से कुछ नहीं होता है। ये सब जड़ से हो रहा है।
लेकिन जीव आत्मा सुख दुख के सुख दुख के भोगतापन में, अर्थात ये जो है इसी को भोगतापन क्यों होता, भोगने में हेतु कहा जाता है, यही को पकड़ में ये आ जाता है जीव आत्मा। आत्मा इससे परे है और तभी इसका संग ही अच्छी बुरी योनि में सुख लेने लगते हो, क्योंकि कहीं भी सुख का आभास जहाँ भी होता है वहाँ दुख है, इतना पक्का याद कर लेना तुम। सुख जहाँ पर होता है, क्यों यही कहते आप सुख अच्छे लगते हैं, यही जहाँ अच्छाई है वहीं तो इंसान फंस जाता है। जो चीज़ अच्छी दिखती है, ये कहा है हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं है, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं है। ये पक्का याद कर लेना कि ऐसे धोखे में जीवन कहीं खो ना जाए। सुख दुख के भोगतापन में यह प्रकृति कही जाती है, ये प्रकृति का संग होता है, वही अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का कारण बन जाता है। ये जीव आत्मा अच्छी बुरी योनि में, अच्छी योनि में भी जा सकता, बुरी योनि में, जैसा संग जैसा विचार सुख लेने में। यही कहते हैं ये चाहे ज्ञानी हो, चाहे यही योगी हो, चाहे जो कोई हुए, ये सुख दुख जो है देख करके भागो नहीं, क्योंकि ये प्रकृति के सुख दुख हैं, ये हमारे नहीं हैं। ये प्रकृति में हो, प्रकृति में ही रहने दो, क्योंकि प्रारब्ध का फल जो होता है, कहीं भी अगर वासना, कहीं ज्ञानी जड़ भरत जी जो है इतने ज्ञानी होने पर भी वो कहते हैं वासना को नष्ट नहीं करा और वन को चले आए। वो ऐसा लगता था भरत जी कि उनकी वासना नष्ट हो गई, महाज्ञानी हैं, किंतु ज्ञान होने के बाद में भी अगर जो है मन में कहीं भी रत्तित भी सुख लेने की या कहीं वासना या कोई भी चीज़ रह गई, जैसे जरा सी नींबू की भगोना में आपके लगा हो खटास, तो दूध फट जाएगा जरूर। इसलिए कहिए वासना का नाश किए बिना सुख दुख मत लेने बैठो। ये वासना सहित जब तुमको ज्ञान हो जाए, पूरा गुरु के ज्ञान में तुम रत हो जाओ, तो यही कहा है तब जब रत हो जाना तब तुम जो है इससे परे हो जाओ सुख दुख से। जब भगवत भाव में, जब इंद्रियों को चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले चाहे जो कुछ मिले, इंसान फिर नहीं फंसता है। फंसता कब है कि जब उसको जो है इंद्रियों के सुख अच्छे लगने लगते। अच्छाई भी खराब है, बुराई भी खराब है। जहाँ सुख दुख होते हैं कहीं तभी अच्छाई बुराई दिखाई देती है। इसलिए तुमको सुख अच्छे लगते हैं। सुख तो सूर्यों को भी अच्छा लगता है। देखो जा करके सुख ले रही है, कीचड़ में पड़ी बिष्टा खा करके कीचड़ में पड़ी रहती है, उसको भी तो सुख अच्छा लगता है। क्या खराब लगता है उसको सुख? उसको भी सुख अच्छा लगता है। अगर ऐसे जब भगवान का भजन नहीं किया और सुख में हम पड़े रहें, तो सुख भी जो है हमारे लिए एक थूक के बराबर है, एक विष्टा के बराबर है सुख। ऐसे हरि भजन के बिना कोई भी सुख हमारे लिए विष्टा के बराबर है। जो उसमें कहा है कि जो भगवत विषय, भगवान के विषय, भगवत विषय से सुख उत्पन्न होता है, वह सुख तो जो कहा प्रथम काल में अगर जो है जो विषय और इंद्रियों से सुख उत्पन्न होता है, वो तो कहा गया है कि जो है इंसान को जो है प्रथम काल में अमृत के सदृश भासता है, लेकिन परिणाम उसका क्या निकलता है बताओ। जब पहले तो है वो जो है सुख बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम बड़ा दुखदायी होता। लेकिन जो भगवत विषय प्रसाद से सुख उत्पन्न होता है, जो भगवत विषय, जो भगवान के भजन से जो सुख उत्पन्न होता है, वह प्रथम काल में तो बड़ा दुखदायी लगता है, लेकिन
होता है वो अमृत के सदृश होता है, ये सोच लेना। वो दुख जो है, भले से ही तुम जैसे भगवान के लिए त्याग करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ही आदमी जो है, अब तुम घर जाड़े में ठंडक में इंसान निकलता है तो बहुत परिश्रम पड़ता है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? और जो घर में सुख लेता रहता है, विषय इंद्रियों का सुख जो है, वो जो आज भोग काल में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काल ही जो है, जो कहते हैं आज जो है मौज मार लो, जब जयो कचहरी जान पड़ी, जब लोहे के डंडन मार पड़ी, तब जब कहते हैं तो वो शायद ये 17वें अध्याय का देखो पढ़कर 18वें अध्याय में है, ये जो है 36 होगा कि हे अर्जुन, अब सुख भी तू, हाँ सुख भी तू 3 प्रकार का मेरे से सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास में रमण करता है और दुख के अंत को प्राप्त होता है, एक सुख लो, ऐसा लो कि जो है दुख के अंत को प्राप्त हो जाए। अगर सुख तुमको लेना है तो ऐसा सुख लो कि जो है दुख का अंत हो जाए। तभी तो कहा है अर्जुन, अब सुख भी तू 3 प्रकार का मेरे से सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास में रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है। अब ये देख लो क्या बता रहे हैं, सुख ऐसा लो। अब सुख भगवान के हैं, देखो 3 प्रकार के इसमें सुख बताए गए हैं, इसको अभी तीनों विस्तार होंगे। सुख हैं 3 प्रकार के सुख होते हैं, और एक सुख होता है कि मेरे में बताया है कि ये 3 प्रकार का है सुख, जो होता 3 प्रकार का, जो मेरे से सुनो, उसको भगवान कहते हैं हम बता रहे हैं तुम सुनो। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में, एक सुख है कि ये भजन साधक जो भगवान की साधना में लगा है, वो मानुष भजन से सुख मिले और ध्यान से और सेवा आदि से सुख मिलता है, इसका अभ्यास बना ले तो सेवा से सुख मिलता है, और इसी में वो रमण करता, उसका मन इसमें ऊबता नहीं, थकता नहीं, कष्ट तो होता है, परिश्रम तो पड़ता है, तो लेकिन इसको बताया है रमण करता है तो वो दुख के अंत को प्राप्त होता है। एक सुख ऐसा है। और एक सुख सुनो, ये है कि वह एक सुख ये है कि वह सुख प्रथम साधन के अभ्यास काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है, किंतु परिणाम में अमृत के तुल्य होता है। वही सुख जो है जो हमको दुख के अंत को प्राप्त होता है, तो वही कहा गया है कि अब वो प्रथम साधना जब करते हैं तो साधना कहते वो ऐसे अभ्यास करने में, रोज तुमको जो आदत डालने में, यद्यपि विष के सदृश कष्ट हो रहा, तुमको विष के सदृश भास रहा है, लेकिन कहा है किंतु परिणाम में अमृत के तुल्य होता है। उसका तुम्हारा सत्संग से, भजन से, तपस्या करते हो, इसमें से अमृत निकलेगा, ये सोच लेना। इसलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है वह सात्विक कहा जाता है। सुख लो तो सात्विक लो। इंद्रियों का सुख बताया है आगे कि जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, किंतु परिणाम में विष के सदृश है, इसलिए वह सुख रजस कहा गया। अब सोच लो तुम कैसा सुख लेते हो, कौन सा तुम। एक सुख है जो दुख के अंत को जाए, दुख का अंत कर देता है, दुख के अंत को प्राप्त होता है। और दूसरा है बताया है कि ये सुख जो है ऐसा जो दुख का अंत करता है, तो ऐसा सुख जो है अभ्यास काल में और साधन करने में बड़ा कष्ट होता है, संयम बनाने में, ये भगवान की राह पर चलने में कष्ट होता है, लेकिन परिणाम इसका क्या निकलता है, अमृत के तुल्य है, ये सोच लेना।
सब संसार जल मरता है और जो भगवान की शरण में रहता उसकी रक्षा स्वयं भगवान करता है। ये